हेलो एवरीवन, आप सबका एप्टी एजुकेशन पे स्वागत है। आप जैसे मैं जो सीरीज स्टार्ट किया हूँ प्रीवियस ईयर का सीरीज, ये सीरीज कंटिन्यू चलती रहेगी और हम उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, आप सब पढ़े लिख रहे होंगे। तो ये निरंतर वीडियो चलते रहेगा। आप सब एक रोज के रोज डेली एक टाइम फिक्स 7 बजे क्लास हमारी चलती है। आप 7 बजे एकदम क्लास पे आइए, लाइव होकर आराम से देख सकते हैं क्लास को। कोई भी दिक्कत होगा उसी समय कमेंट कर सकते हैं आप। ठीक है, आइए हम सीरीज जो आज चल रहा है इसमें क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, विजुअल होगा आपको। किसी आयत का क्षेत्रफल ए सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। आयत का मतलब रेक्टेंगल, यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो दिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो ए दिया है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या दिया है, ए। फिर क्वेश्चन में लिखा है कि इसकी लंबाई एल है, यानी हमको जो इसकी लेंथ है, लंबाई का मतलब लेंथ, मुझे लंबाई कितना दिया है, एल दिया है। तो पूछा है कि इसका परिमाप क्या होगा, मतलब पेरीमीटर क्या होगा। पी बराबर होगा, एरिया बराबर होता है तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, यानी यहां से मैं लिख दूं डायरेक्ट लेंथ इंटू ब्रेथ। अगर हमको लेंथ तो एल पता ही, अगर यहाँ से ब्रेथ निकाल लें, मैं यही सॉल्व कर दे रहा हूँ। ब्रेथ बराबर अगर निकालो तो क्या हम एरिया अपॉन लेंथ ले सकते हैं? अगर यहाँ कोई दिक्कत ना हो आपको तो लेंथ ऑलरेडी पता है, पेरीमीटर पूछा था। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 को ऐसे छोड़ दीजिए, लेंथ का एल ही है। ब्रेथ की जगह एरिया अपॉन क्या लिखेंगे आप, लेंथ। ये चाहेंगे तो सॉल्व भी कर सकते हैं। 2 ब्रैकेट में एल स्क्वायर प्लस ए अपॉन एन, यही प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब ऑप्शन में कैसे क्या दिया है उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वन बाय वन करके मैं पूरा प्रीवियस ईयर कराने वाला हूँ। डेली की डेली क्लास चलेगी। आप सब अपने टाइम पर आके क्लास की जो टाइमिंग है हमारी, आप क्लासेस देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, यदि किसी वृत्त की परिधि 3 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन है, आपको विजिबल और क्वेश्चन देख लीजिए, आप स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यदि किसी वृत्त की परिधि 3 सेंटीमीटर, परिधि का मतलब है सरकमफ्रेंस, वृत्त का मतलब है सर्कल, यानी सर्कल का सरकमफ्रेंस दिया 3 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल यानी उसका एरिया क्या, यानी हमें सरकमफ्रेंस दे दिए। सरकमफ्रेंस दिया कितना हमारा, 3 सेंटीमीटर। हाँ, सरकमफ्रेंस दिया 3 सेंटीमीटर। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल बराबर व्हाट, यही क्वेश्चन पूछा है। सरकमफ्रेंस क्या होता है, सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर की वैल्यू दे दिया 3। यहाँ से अगर आप रेडियस निकालना चाहेंगे, आर बराबर आ जाएगा 3/2। ये हमारा रेडियस है। ठीक है, हमको एरिया निकालना है। एरिया बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। हम चाहें तो पाई की वैल्यू रख सकते हैं, वैल्यू पाई में आ जाएगा, लेकिन ऐसे पाई में आंसर दे देते हैं। पाई रहने दो, रेडियस की वैल्यू दिया 3/2 पाई, 3/2 पाई इंटू 3/, एक पाई से पाई क्या होगा, कटेगी। 3 3 जा 9, 9/4 पाई, यही सेंटीमीटर स्क्वायर इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन आप देखेंगे तो ऐसी ऑप्शन पाई में है। अगर ऑप्शन पाई में ना दिया हो, आप पाई की 22/7 या 3.14 जो अगर मन करे वो रख सकते हैं, उसके हिसाब से आंसर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई देगा। आपको लिखा है कि एक कार 1 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है। ठीक है, और लिखा है उसके बाद अगले किलोमीटर की दूरी, जो अगला किलोमीटर चल रहा है, वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड चल रही है। तो कह रहे हैं कि 2 किलोमीटर के लिए कार की औसत चाल क्या होगी। देखिए, औसत चाल निकालने का तरीका होता है, फॉर्मूला भी आप चाहेंगे तो उससे भी कर सकते हैं, फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, दोनों तरीका से। हम फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, एवरेज निकालने का फॉर्मूला लिख रहे हैं, एवरेज स्पीड निकालने का। जब स्पीड पहले से दिया होता है, 2s1 इंटू s2 बटा में s1 प्लस एस का स्पीड है हमारा। हमको स्पीड दिया कितना है, स्पीड दिया है 30 और 40, तो 2 × 30 × 40 बटे में 30 प्लस कितना हो जाएगा, सॉल्व कर लीजिए। 30 × 40 गुणा कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 4 या 12 दूनी कितना हो जाएगा, 24। 2 जीरो है, बढ़ा दीजिए। अपन 40 30 कितना होता है, 70। ये जीरो से जीरो कट गया, यानी 240/70 किलोमीटर पर आवर। अगर आप चाहेंगे तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं, कर दीजिए। 7 3 जा कितना होता है, 21। 21 3 बचा आपके पास, 7 4 जा 28, 2 बचा। 34 होल 2/7 मतलब 34 सही 2/7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले। यही प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट है। एक पूछा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए, स्क्रीन पर देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो पूर्ण वर्ग हो तो 10, 12, 15 और 18 से विभाज्य हो। यानी हमको बोला है कि वह छोटी से छोटी संख्या आप निकालिए, ठीक, 10, 12, 15, 18, 10, 12, 15, 18, ये क्वेश्चन है। हमसे बोला कि ये पूर्णतः विभाज्य हो जाते हैं। जब ऐसे कहे कि पूर्णतः विभाज्य हो और पूर्ण वर्ग एक लिखा है, एक वर्ड लिखा है पूर्ण वर्ग, जब खाली ये बोले कि वह छोटी छोटी संख्या बताएं जो 10, 12, 15, 18 से विभाज्य करे तो पूर्णतः विभाज्य हो जाए, आप खाली एलसीएम निकाल के छोड़ दीजिए, प्रश्न का उत्तर हो जाए। लेकिन हमसे एक वर्ड उसमें लिखा पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए, तो पूर्ण वर्ग का होने का मतलब परफेक्ट स्क्वायर। तो पहले हम इसका 10, 12, 15 का एलसीएम निकालेंगे। ये निकालने आता है 10, 12, 15, 18, ये बड़ा वाला मेथड है। इससे करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको छोटा बता रहे हैं, ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ दे रहा हूँ, क्वेश्चन मार्क लगा के आप कर सकते हैं, सॉल्व करेंगे बन जाएगा। मैं छोटा बताना चाह रहा हूँ। सबसे बड़ा कौन है? 18 है। 18 का फैक्टर क्या करेंगे तो क्या लिखेंगे? 2 इंटू थ्री इंटू थ्री, देखिए 3 3 या 9 2 18, अब बचा 15। 15 का फैक्टर करेंगे तो 3 इंटू 5 आता है, हम 3 तो ऑलरेडी लिख चुके हैं, सिर्फ 5 का मल्टीप्लाई। 12 का करेंगे तो 2 2 जा 4 3 जा 12, हम 2 और 3 लिखे हैं, एक 2 की और कमी है, हम एक 2 का मल्टीप्लाई अपने मन से, देखो 2 2 जा 4 हो जा 12 भी हो गया। 10 करना है तो 2 5 या 10 ऑलरेडी पहले से ही, तो हम देखिए एलसीएम निकाल ली, ये हमारा एलसीएम। ठीक, हमसे तो ये तो पूछा नहीं, लेकिन हमसे पूर्ण वर्ग कहा है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए, तो जिसका पेयर ना हो पहले उसे मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए 2 का पेयर है, 3 का पेयर, लेकिन क्या 5 का पेयर है? 5 का पेयर नहीं, तो बस अपने मन से 5 का आप इसमें क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। अब जो मल्टीप्लाई करने पे आएगा वही उत्तर हो जाएगा। 50, 25 या 75, 75 तुम्हें 150, 150 दूनी कितना हो जाएगा? 300, 300 यहाँ कितना हो जाएगा? 900। यानी इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ठीक है, बहुत आसान है। तो ये से एल्शियम निकालने में थोड़ा टाइम लग जाएगा ना, तो थोड़ा सा स्मार्ट पकड़िए, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। एक ज्योमेट्री का बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, करा दे रहे हैं आपको, देखिए स्क्रीन पर आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, समझिए क्वेश्चन को, मैं एक बार पढ़ के भी बता दे रहा हूँ। लिखा है कि आकृति गिवन है, आकृति दिखा दें, एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्वेश्चन जो है हमारा एबीसी, बोला एबीसी जो है समद्विबाहु त्रिभुज है, एबीसी, ए बी और सी समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। ये इतना बोला पहला लाइन। फिर बोला कि जिसमें सी ए बराबर सी बी हो, सी ए बराबर सी बी मतलब सी ए जितना है उतना ही क्या है हमारा? सी बी, ठीक है। फिर आगे लिखा है कि तथा बीसी को एक बिंदु डी तक बढ़ाया जाए, बीसी को एक बिंदु डी तक बढ़ाया जाए, बढ़ा दिए डी तक, ठीक। तो क्या बोल रहे हैं? यदि सीई परपेंडिकुलर टू बीसी हो, सीई परपेंडिकुलर टू बीसी हो, आप देखिए परपेंडिकुलर होगा तो ऐसे, ये परपेंडिकुलर होगा, इसको इसे आप मिला दीजिए, ठीक है, ये हो जाएगा ई। देखिए सीई परपेंडिकुलर टू बीसी, तो बीसी पर सी परपेंडिकुलर हो गया। अब हमसे आगे क्या कह रहे हैं? इस प्रकार एक चीज, एक वर्ड लिखा है कि जो एंगल डी दिया है वो हाफ ऑफ एंगल ई है और वो बराबर है हाफ ऑफ एंगल ए का। तो हमसे पूछना क्या चाहता है? एंगल एसीडी की वैल्यू क्या होगी? ए सी डी की वैल्यू, यही हमसे पूछना चाहता है। अब देखिए हम क्वेश्चन समझा रहे हैं। पहला बोला ये समद्विबाहु त्रिभुज लिख लिया हम, और समद्विबाहु त्रिभुज में खास बात होता है कि अगर किसी भी ट्रायंगल के अगर दो साइड्स बराबर होते हैं तो उसे सामने वाले एंगल्स भी बराबर होते हैं। तो ये बताइए अगर ये और ये बराबर है तो इसके सामने ये एंगल और इसके सामने ये, मान लेते हैं कि ये एंगल एक्स है, ये भी एंगल एक्स, ये मेरे को पता नहीं तो इसको मान लेते हैं कि, ठीक है, ये पता है कि 90 डिग्री है, ठीक। अब ये दिया एक चीज, एंगल डी जो है वो एंगल ई के आधा है, यानी जो एंगल डी है वो एंगल ई का क्या है? आधा है, और एंगल ए के भी आधा है, यानी जो डी वाला एंगल है वो ए के भी आधा है, ई के भी आधा है। समझ रहे हैं? ए को हम एक्स माने हैं तो डी हमारा क्या हो जाएगा? एक्स बाई, ई हमारा क्या हो जाएगा? ये दोनों तो बराबर ही है, ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एक्स ही रह जाएगा, क्या रह जाएगा? एक्स, ठीक है, क्योंकि एंगल डी जो है हाफ ऑफ ई है, ई अगर एक्स है तभी तो डी आधा होगा। समझ रहे हैं बात को? तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको? हमको निकालेंगे, ए सी डी पूछा है, ए सी डी यानी हमसे ये एंगल पूछा
ये अगर हमें वाई एंगल मिल जाए तो हम तुरंत ये एंगल काट सकते। वाई निकालने के लिए पहले हम तो एक्स तो निकाल लें। तो बताइए ट्रेंगल, हम इस ट्रेंगल को देखिए, आप मैं सॉल्व कर रहा हूँ इस साइड। इन ट्रेंगल बी सी ई, ट्रेंगल डी सी ई में देखिए आप, इन तीनों का सम 180 हो जाएगा। क्या हम लिख सकते हैं एक्स प्लस एक्स बाई टू प्लस 90 बराबर 180। इसको इसमें जोड़ेंगे तो टू एलसीएम लेकर जोड़ेंगे तो टू एक्स प्लस एक्स कितना आ जाएगा, थ्री एक्स बाई टू के वैल्यू प्लस में ट्रांसफर करेंगे माइनस में हो जाएगा 90 डिग्री। 3 से 90 कट जाएगा 30 बार में, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 60। यानी हम एक्स निकाल चुके, हमारा कितना डिग्री आ गया 60 डिग्री। ठीक है, जब ये 60 है तो ये कितना आ जाएगा 30, ये हो गया 90, यानी टोटल 180 हो गया। और हम आते हैं ट्रेंगल ए बी सी में। इन ट्रेंगल ए बी सी, ए बी सी में भी सेम है, एक्स प्लस वाई की वैल्यू 180 होना चाहिए। एक्स प्लस वाई, क्योंकि ये भी ट्रेंगल है, किसी भी ट्रेंगल का समय 180 होता है। हम एक्स निकाल चुके, एक्स है कितना 60। आप लिख दीजिए यहाँ पे 60, एकदम हम आपको बेसिक से बता रहे हैं, जैसे एकदम कर सकते हैं, एग्जाम में से लिखने की जरूरत नहीं, इसे मुझ बनिए कर लेंगे आप लोग। 60 कितना हो जाएगा 120। वाई बराबर 180 में से 120 माइनस करेंगे तो वाई की वैल्यू कितना आ जाएगा 60। देखिए हमारा वाई कितना आ गया 60, वाई 60 है, हमको निकालना है ये एंगल एसीडी। अब बताइए हमको वाई की वैल्यू पता है, हमको निकालना है एंगल एसीडी। एंगल ए सी डी निकालेंगे, ये वाला एंगल। ये बेटा इन दोनों का सम 180 होता है, क्योंकि ये लीनियर पेयर है या स्ट्रेट लाइन है, जिसे भी समझ सकते हो। जब इन दोनों का सम 180, ए सी डी निकालने के लिए 180 में से वाई घटा ले, यानी 180 डिग्री में से अगर हम 60 डिग्री माइनस कर दे, वही हमारा हो जाएगा 120 डिग्री। इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, आप कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन जितना बनाएंगे वैसे बनेगा। अब एक और क्वेश्चन बताते हैं आपको, एग्जाम में करेंगे, अगर एक्स वाई मान के बनाने लगे जीवन बीत जाएगा। परसेंटेज वाले क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी। आइए स्क्रीन पर देखिए उस क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। लिखा है कि एक बेलनाकार जार के व्यास में 25% की वृद्धि हुई। बेलन का मतलब सिलेंडर है, सिलेंडर के हम डायमीटर को 20% इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक, अगर इस जार की ऊंचाई कितने प्रतिशत कम की जाए, मतलब जार की जो ऊंचाई है, हाइट है, उसको कितना कम कर दें कि उसके वॉल्यूम पर कोई फर्क ना पड़े, उसके आयतन पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो देखिए भाई, जब भी परसेंटेज बढ़े घटे, प्रॉफिट लॉस में हो चाहे परसेंटेज में हो, मेंसुरेशन में चले जाइए, वो फॉर्मूला बड़ी रामबाण साबित होता है भाई। एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100%, यही फॉर्मूला है। ये हर जगह लगता है, बड़ा सिंपल है, इस पर बैठा दीजिए। बोला 25% की वृद्धि हो रही है। अब देखिए आप समझ रहे हो कैसे हम करेंगे। आप बताइए, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर इंच, ये फॉर्मूला होता है। तो रेडियस 2 बार है आर स्क्वायर, तो डायमीटर को जब इंक्रीज करेंगे तो रेडियस भी इंक्रीज होगा। तो हम 25% इंक्रीज किया था, एक्स की जगह हम रख देंगे 25 प्लस 25 प्लस 25 गुणे 25 बटे में 100। 25 25 कितना हो जाएगा 50, ये सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 6.25, जोड़ेंगे तो आ जाएगा 56.2%। ये इंक्रीज परसेंट है। ये तो हम रेडियस इंक्रीज किया हुआ था, बोला कि हाइट को कितना डिक्रीज कर देता, हमको तो पता ही नहीं हाइट को कितना डिक्रीज करें। एक्स तो हमारा पता है कि 56.25% है, डिक्रीज मतलब माइनस, हमको नहीं पता भाई, प्लस 56.25 इंटू डिक्रीज है तो माइनस वाई लिखना पड़ेगा, बटे में 100। बोला वॉल्यूम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब जीरो। बस इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब सॉल्व कैसे करेंगे, हम डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं, एलसीएम ले रहे हैं की बार में। तो क्या हम लिख दें, ये 56 25 हो जाएगा, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 वाई हो जाएगा, माइनस इंटू करेंगे तो आ जाएगा 56.25 वाई हो जाएगा, बराबर जीरो। क्योंकि 100 एलसीएम रहेगा, 100 जब जीरो में मल्टीप्लाई करेंगे फिर बाद में तो जीरो की तरफ चला जाएगा, तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब सॉल्व कैसे करेंगे, इन दोनों को जोड़ सकते हैं, इसको इधर ट्रांसफर कर सकते हैं। तो हम जोड़ेंगे तो माइनस 156.25 वाई बराबर माइनस 56.25, यही ना आएगा, माइनस माइनस कट जाएगा। जैसे ही यहाँ से आप वाई निकालेंगे तो 56.25 बटे में 156.2, डेसिमल हटाएंगे इंटू 100 कर देंगे। जब इसको आप सॉल्व करेंगे, काटेंगे पीटेंगे, तो इसका आंसर 36% है। कितना आएगा 36%, यही प्रश्न का उत्तर होगा। आप चाहेंगे तो मैं सॉल्व भी कर दे रहा हूँ, 25 से गुणा कर दिए 4 बार में,
25 से काटेंगे तो ये 625 बार में कट जाएगा और 625 से अगर डायरेक्ट काट दें हम ये 9 बार में। ठीक है, 9 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 36% आ जाएगा आंसर में। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन आपको करा देते हैं, अंतिम क्वेश्चन। एक दो क्वेश्चन और है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, फिर रह जाएगा ऐसे। ये स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, क्या क्वेश्चन कहना चाहता है, बड़ा सिंपल ही, लेकिन देख लीजिए। लिखा है 4 माइनस क्वेश्चन है, लिखना पड़ेगा इसकी स्क्रीन पे, आप देख लीजिए, लेकिन मैं एक बार नोट डाउन कर देता हूँ यहाँ पर। 4 माइनस 2 माइनस 9 के पावर 0 प्लस 3 स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस, यही क्वेश्चन है। ठीक है, अब बताइए हम सॉल्व क्या करेंगे कि कितना ही बड़ा नंबर हो, अगर उसके पावर 0 लिखा हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है, हमेशा याद रखिए। ब्रैकेट के अंदर जोड़ घटाव गुणा भाग कुछ भी आ रहा है, लेकिन पावर में अगर 0 लिख दिया है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इतना सॉल्व करने पर 1 ही आएगा। लिख दीजिए 4 माइनस 1 प्लस 3 की स्क्वायर 9 होता है, डिवाइड बाई 1 प्लस 3। दिमाग को देखते हुए ध्यान करिए, डिवाइड पहले करेंगे। 4 माइनस 1 प्लस 9 प्लस 3, 9 और 3 12, 12 4 कितना होता है 16, 16 में से 1 घटाएंगे 15 आंसर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन है, एक से एक बढ़ के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मैं 1 बाई 1 करके पूरा आपको सॉल्व करा दूंगा, जिससे आपको कोई भी डाउट होगा आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलते हैं, धन्यवाद।